हेलो दोस्तों, कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम आपको टेंडिनाइटिस के बारे में बताएंगे। ये टेंडिनाइटिस मुख्यतया स्केलेटल मसल डिसऑर्डर होता है। इसमें जो आपकी स्केलेटल मसल होती हैं उसमें कुछ कभी कभी इन्फ्लामेशन आता है या कभी कभी उसमें दिक्कतें हो जाती हैं। तो इसके बारे में आज हम आपको अध्ययन कराएंगे। इसमें आपकी एक डिसऑर्डर है टेंडिनाइटिस। क्या? डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल टेंडिनाइटिस। इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कैसे इसका क्या क्या होता है इसमें, उसके देखिए कॉजेज ये कैसे हो सकता है, इसके सिम्टम हम किसको कैसे पहचानेंगे, उसके बाद रिस्क फैक्टर, इसमें कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं, फिर इसका देखेंगे डायग्नोसिस, उसके बाद देखते हैं प्रिवेंशन कैसे रोक सकते हैं, फिर लास्ट में ट्रीटमेंट इसका कैसे हम उपचार कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन, मीन्स ये कितना टाइप का होता है और क्या क्या इसमें होता है। टेंडिनाइटिस इज अ इन्फ्लामेशन और इरेगुलर ऑफ टेंडन। जो टेंडिनाइटिस मुख्यतया इन्फ्लामेशन में स्वेलिंग होती है, इरेगुलर जो आपकी टेंडन होती है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, और उसमें इरेगुलर इरिगेशन मीन्स घर्षण के साथ में जो टेंडन होती हैं उसमें घर्षण में लगता है, जिसके कारण आपकी जो आपकी फाइब्रस होते हैं उसमें थिकनेस, जो आपके जो टेंडन के फाइब्रस होते हैं उसमें थिकनेस आ जाती है। अटैच टू द मसल ऑफ बोन, जो आपकी बोन और मसल के बीच में अटैच होते हैं उसे हम टेंडन कहते हैं। उसमें कभी कभी जो उसके फाइबर होते हैं वो थिक हो जाते हैं और उनमें इन्फ्लामेशन आ जाता है। द कंडीशन कॉजेज पेन एंड टाइंडनेस जस्ट आउटसाइड ऑफ द जॉइंट। यह कंडीशन मुख्यतया या फिर दर्द या तब होती है दर्द जब आपके जॉइंट होते हैं उसके बाहर के साइड में, मीन्स आउटसाइड ऑफ द जॉइंट। ये जिसमें दर्द होता है वो मुख्यतः जॉइंट के बाहर में होता है। व्हाइल टेंडिनाइटिस कैन अकर इन एनी ऑफ योर टेंडन्स, इट इज मोस्ट कॉमन अराउंड योर द शोल्डर, एल्बो, रिस्ट एंड नी। टेंडिनाइटिस मुख्यतया होता है योर टेंडन में। मोस्ट कॉमन जो आपकी कुछ इंपॉर्टेंट जगह होती हैं, जैसे कि शोल्डर में, एल्बो में, शोल्डर मीन्स कंधे में, एल्बो मीन्स कोहनी में, रिस्ट मीन्स कलाई में, किडनी मीन्स घुटने में, एंड हिल्स और आपकी एरी में मुख्यतः टेंडन कभी टेंडिनाइटिस हो जाता है। सम कॉमन नेम्स ऑफ द वेरियस टेंडिनाइटिस प्रॉब्लम। कुछ कॉमन नाम के माध्यम से हम टेंडिनाइटिस प्रॉब्लम को डिनोट करते हैं, जैसे टेनिस एल्बो, दूसरा नाम क्या है गोल्फर्स एल्बो, जंपर नी, स्विमर शोल्डर। देखते हैं अगला हम कॉजेज, मीन्स इसके क्या कॉज होते हैं, कैसे होता है टेंडिनाइटिस डिसऑर्डर। इट कैन बी कॉज बाय वियर एंड टियर ऑन मस्को स्केलेटल सिस्टम कॉज ड्यू टू दी सम एक्टिविटी। जब आपकी मस्कुलर एक्टिविटी या फिर मस्कुलर स्केलेटल एक्टिविटी में कभी चेंजिंग आ जाती है या फिर उसमें टूट फूट जाता है, तब यह मुख्यतया टेंडिनाइटिस हो जाता है। कॉन्स्टेंटली सिटिंग इन द सेम पोजिशन ऑफ एट अ कंप्यूटर। यदि आप कंसिस्टेंटली बिल्कुल लगातार किसी भी कंप्यूटर के पास में कुछ टाइम के लिए बैठे रहते हैं, तब भी यह दिक्कत होने के चांस रहते हैं। परफॉर्मिंग रिस्पेक्टिवली मोशन, यदि आप किसी लगातार एक ही मोशन में या फिर एक ही गति कर रहे हैं, तब भी टेंडिनाइटिस होने के चांस रहते हैं। एक्सरसाइजिंग यूजिंग हाई वेट, एक्सरसाइज के दौरान यदि आप ज़्यादा वेट उठा लेते हैं तब भी ये भी हो सकता है। मेंटेन अ बेड पोस्चर ऑफ द वर्क, यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं और उसमें यकायक आप कुछ ज़्यादा वेट का या फिर रॉन्ग डिसीजन लेकर के आप कार्य कर रहे हैं, तब भी आपकी टेंडिनाइटिस होने के चांस रहते हैं। अब देखते हैं सिम्टम मीन्स कैसे पहचानेंगे कि इसको टेंडिनाइटिस है। पेन इन द अटैच टेंडन, जो आपकी टेंडन होती है उसमें मुख्यतः दर्द होने लगता है। टेंडनेस एंड पेन वेयर मूविंग द जॉइंट, जब आपके टेंडनेस होते हैं, जब गति करते रहेंगे जॉइंट में तो उसमें पेन होने लगता है, और वो जब आपके टेंडनेस भी टाइट हो जाते हैं। कैचिंग द ग्रेविंग फीलिंग, जो आपकी ग्रेविंग या की जो कैपेसिटी होती है उसमें भी दिक्कत हो जाती है। डल्ट एचएच, क्या आपकी है डल्ट एचएच, सुस्त सुस्त दर्द होने लगती है। रैपिड ज्वाइंट इन द बॉडी, मीन्स आपके जो जोड़ होते हैं वो मुख्यतः कठोर और हार्ड हो जाते हैं। उसके बाद देखते हैं हम अगला पॉइंट क्या है, रिस्क फैक्टर। इसके कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं, इन्हें देखते हैं हम।
दिस सम पीपल आर मोर लाइकली टू गेट द टेंडनाइटिस देन अदर रिस्क फैक्टर ऑफ टेंडनाइटिस इंक्लूड। जो कि कुछ फैक्टर होते हैं जैसे कि एज, टेंडन बिकम स्टीफर विथ एज। टेंडन मुख्यतः टेंडन जो टेंडेंसी होता है वो कभी कभी आपकी जो एज है उस पर भी डिपेंड हो जाता है। जैसे कि आप यदि आपकी एज ज़्यादा है तो भी आपको टेंडनाइटिस होने के चांस रहते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा क्या, प्रोफेशन। प्रोफेशन मीन्स क्या होता है, आप जो मतलब कोई भी एक संस्था में कार्य कर रहे हैं और लगातार एक ही गति का कार्य कर रहे हैं तब भी आपको टेंडनाइटिस होने के चांस रहते हैं। इफ पर्सन जॉब इन्वॉल्व रिस्पेक्टिवली मूवमेंट दे आर एट द हायर रिस्क ऑफ वेरियस इंजुरीज। उसके बाद देखते हैं स्पोर्ट। स्पोर्ट लाइक रनिंग, स्पोर्ट जैसे रनिंग हुआ, लाइनिंग हुआ एंड गोल्फ। जो आप गोल्फ खेलते हैं उसमें भी कभी कभी दिक्कत हो जाती है। यदि आप लगातार किसी भी एक मोशन में गति करते रहते हैं तो भी आपकी टेंडनाइटिस होने के चांस रहते हैं। उसका देखते हैं डायग्नोसिस मीन्स हम कैसे उपचार कर सकते हैं। अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल विल आस्क अबाउट सिम्टम एंड कैरी आउट फिजिकल एग्जामिनेशन। मुख्यतः हम फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए कुछ टेस्ट परफॉर्म कराते हैं जिसके माध्यम से हम टेंडनाइटिस डिसऑर्डर के बारे में पता करते हैं। जैसे फॉर मोस्ट कॉज केस ऑफ टेंडनाइटिस डॉक्टर विल बी रिकमेंडेड रेस्ट एंड आई ऑफ द ओटीजी रिलीवर। यदि डॉक्टर को लगता है कि टेंडनाइटिस मुख्यतः कॉमन है तो सबसे पहले वो आपको रेस्ट करने को बोलेगा और कहेगा कि आइस से आप इसकी सेकाई करिए। और ओटीजी पेन रिलीवर, साथ में ओटीसी जो आपकी मेडिसिन होती है वो आपको प्रिस्क्राइब कर देगा, उसी से आपको आराम मिल जाएगा। रियरली यदि उससे आराम नहीं मिल रहा है तो इफ़ सिम्टम डू नॉट इम्प्रूव अ डॉक्टर, यदि उन दवाओं से जो डॉक्टर ने फर्स्ट टाइम में प्रिस्क्राइब किया है यदि उससे ठीक नहीं हो रहा, मीन्स आपकी जो टेंडेंसी होती है वो इम्प्रूव नहीं हो रही है, मे बी रिकमेंडेड एडिशनल टेस्ट। तब जो डॉक्टर होता है कुछ आवश्यक जांचें करता है जैसे एक्सरा बोल देगा जाके करा के लिए कहिए कैन शो कैल्शियम डिपॉजिट अराउंड। एक्सरे के माध्यम से जो आपकी बोन्स होती है उसमें कैल्शियम लेवल कहाँ डिपॉजिट हो रहा है उसके बारे में पता कर लेता है। विच में कन्फर्म जो डायग्नोसिस अदर, यदि एक्सरे के माध्यम से भी कन्फर्म नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको एमआरआई जांच करने के लिए भी बोल सकते। दूसरा क्या है, प्रिवेंशन मीन्स आपके कैसे उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं कि फिजिकली फिट एंड बुल्ड योर दी मसल टोन। पहले आपको जो अपनी बॉडी को मेंटेन करना पड़ेगा, जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी करते हो उसको मेंटेन करना पड़ेगा। वार्म बिफोर एक्सरसाइजिंग, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तब आपकी बॉडी गर्म हो जाती है। एवॉइड ओवर यूज एंड रिस्पेक्टिव मोशन, आपको कुछ आवश्यक जो मोशन होते हैं उनको एवॉइड मीन्स उसको आपको नहीं करना है। और कुछ जो ऐसे गतियाँ होती हैं जिसको आप करेंगे तो आपको टेंडनाइटिस होने के चांस हो जाते हैं, उसको भी आपको नहीं करना है। यूज प्रॉपर पोस्चर व्हेन दी वर्किंग एट अ डिस्क एट डूइंग अदर टास्क, यदि आपको पहले से ही शक लग रहा है कि हमें ये दिक्कत है तो आप अगले कार्य के लिए कोई भी डिसीजन ना लें। इफ़ यू बिगिन टू दी फील द पेन, यदि आपको दर्द का अनुभव हो रहा है तो टेंडनाइटिस स्टॉप। यदि आपको टेंडनाइटिस का दर्द का अनुभव हो रहा है तो स्टॉप योर एक्टिविटी, तो आप अपने कार्य की जो कार्य कर रहे हैं उसको तुरंत रोक दें। टेक अ 20 मिनट ब्रेक, और आप 20 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। अप्लाई टू द आइस एंड रेस्ट, और जहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है वहाँ पर आइस से सिकाई कर दीजिए और थोड़ा आराम कर लीजिए, उससे भी आपको प्रिवेंट हो जाएगा। उसको देखते हैं हम ट्रीटमेंट मीन्स कैसे उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर दी टेंडेंटिस हेल्प रिड्यूस पेन एंड इन्फ्लामेशन इन दी टेंडन। बेसिक रेमेडीज इंक्लूड, मुख्यतः जो हम टेंडेंटिस को इन्फ्लामेशन कंट्रोल करने के लिए कुछ घरेलू उपचार भी कर सकते हैं, उससे भी कभी कभी आपका इन्फ्लामेशन जो होता है टेंडन का वो कंट्रोल हो जाता है। रेस्टिंग द इवेल्युएटिंग एंड टेंडन एज द एडवाइज
बाय द योर डॉक्टर। आपको जो डॉक्टर एवाइड मिस जो बोलता है कि आप ये कार्य ना करें और बोलेगा कि आपको इस टाइम के लिए आराम कर लीजिए, डॉक्टर की पूरी एडवाइस को मानना चाहिए, तभी आप कंट्रोल हो सकते हैं। अप्लाई हीट एंड आइस। अपना जो वहाँ पर जहाँ पे आपके टेंडाइटिस है वहाँ पर आप हीट से सिकाई करिए और थोड़ा आइस के माध्यम से भी सिकाई करना चाहिए। टॉकिंग दी मेडिकेशन सच एज दी एस्टामिनोफेन। यदि आपको मेडिसिन देना है तो आप केवल एस्टामिनोफेन या आइबुप्रोफेन या फिर कुछ अदर ड्रग्स भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जिससे आपको कंट्रोल हो जाए। दी सीवियर कंडीशन। यदि आपकी टेंडाइटिस की सीवियर मीन्स ज़्यादा जटिल समस्या है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिजिकल थेरेपी कराना पड़ेगा। सर्जरी टू रिमूव द इन्फ्लेमेटरी टिश्यू। जब तब भी आपको फिजिकल थेरेपी से भी आराम नहीं मिल रहा है तब आपको जो इन्फ्लेमेटरी टिश्यू है उसको आप सर्जरी के माध्यम से रिमूव करा करके भी आपको इसको ठीक करा सकते हैं। फिर कार्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन। उसके बाद लास्ट में आपको तब भी नहीं ठीक हो रहा तो आपको कार्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन के माध्यम से भी उसको ठीक किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज।